मातरम कोरोना महामारी है या साजिश, इस वीडियो को देखने से आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा। आज संसार भयभीत है कि कोरोना से उसका बचाव कैसे हो, पर क्या आप वास्तव में भयभीत है अथवा आपको भयभीत होने पर मजबूर किया जा रहा है भविष्य के व्यवसाय को सुरक्षित करने हेतु। आइए कुछ चरणों में इसे जानने का प्रयत्न करते हैं। क्या है कोरोना? कोरोना जैसे लगभग 3,20,000 से ज्यादा वायरस और बैक्टीरिया संसार में हम सबके आसपास रहते हैं, और जब भी हमें कोई फ्लू होता है तो इन्हीं की वजह से होता है। सामान्य फ्लू उचित भोजन लेने से 3 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाता है। कोरोना भी इसी प्रकार का एक फ्लू है जो किसी भी उत्तम रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले को कुछ हानि नहीं पहुंचा सकता। थोड़े दिन पूर्व ही न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन ने एक रिपोर्ट पब्लिश करके बताया है कि कोरोना से मरने का खतरा 0.1% है। मतलब कि 1,000 लोग अगर कोरोना से ग्रसित हो गए तो एक इंसान के मरने के चांसेस है। ये साधारण सर्दी फ्लू जुकाम की भांति ही है। साधारण फ्लू में सर्दी होती है, जुकाम होता है, नाक से पानी आता है, गले में दर्द होता है, गला बैठ जाता है, थकान लगती है, बहुत कमजोरी लगती है, लेकिन आप मर नहीं सकते। ऐसे व्यक्ति की मौत हो सकती है जिस व्यक्ति को साधारण फ्लू हो जाए और उससे पहले उसको कोई गंभीर बीमारी हो चुकी हो। माने किसी को बहुत समय से टाइफाइड हो और टाइफाइड ठीक होने वाला हो, तब तक उसको फ्लू हो गया हो। इसी तरह से किसी को लंबे समय से मलेरिया का बुखार आया हो और ऐसे समय में किसी को फ्लू हो गया, उस कंडीशन में उसकी मृत्यु हो सकती है। लेकिन दुनिया में भारत एक ऐसा अद्भुत देश है जहाँ कोई भी वायरस जल्दी से फैल नहीं सकता, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इतना तेज है, इतना तीखा है कि सेकंडों किस्म के वायरस तो ऐसे ही मर जाते हैं। यूरोप में यह समस्या है कि वहाँ तेजी से वायरस फैलते हैं, क्योंकि साल के 9 महीने सूर्य का प्रकाश नहीं होता। यूरोप के सभी देशों में आप जानते हैं एक साल में 9 महीने सूर्य का दर्शन नहीं होता, और साल में 6 महीने तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। ठंड वाले इलाके में कोई वायरस फैले, बैक्टीरिया बने और वो फैलना शुरू करे तो वो समझ में आता है, क्योंकि उसको कोई कंट्रोल करने की कोई व्यवस्था नहीं है। भारत जैसा तो देश दुनिया भर में अद्भुत है, जहाँ साल के 12 महीने सूर्य प्रकाश मिलता है, हर दिन सूर्य प्रकाश मिलता है। कोरोना वायरस को जिंदा रहने के लिए DRDO के पूर्व वैज्ञानिक डॉ विलियम सेलोमूर्ति ने कहा कि 27 डिग्री से कम तापमान चाहिए, और आप जहाँ रहते हैं वहाँ 30 से 35 डिग्री तापमान होता है। कोई भी वायरस उन्हीं देशों में फैलता है जहाँ सूर्य प्रकाश नहीं मिलता। बारिश के समय में सामान्य फ्लू हो सकता है, लेकिन आप मर नहीं सकते। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन सर्दी और बुखार की वजह से मरे थे। उनके पास बुखार की दवा नहीं थी। उस समय भारत में प्लास्टिक सर्जरी होती थी, और अंग्रेज हमारे गुरुकुल में प्लास्टिक सर्जरी सीख रहे थे। ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ सर्जन मेलबोर्न ने सुश्रुत ऋषि की प्रतिमा फादर ऑफ सर्जरी टाइटल के साथ स्थापित है। चीन में कोरोना के 90% मरीजों का इलाज देसी दवाइयों से हुआ है। ईरान में कोरोना के 200 में से 190 मरीज अदरक और अजवाइन से ठीक हुए हैं, जो एक गुजराती न्यूज़पेपर में छपा था। ऐसी खबरें मीडिया वाले नहीं दिखाते। कुछ मीडिया को छोड़कर सारा मीडिया डराने और भय फैलाने में लगा है। अगर मीडिया ने आयुर्वेदिक के बारे में बता दिया तो विदेशियों के मास्क, दवा, सैनिटाइजर और वैक्सीन बिकना बंद हो जाएंगे। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। उनको भारत के बेंगलुरु के डॉक्टर आइजैक मिथाई ने आयुर्वेद और होम्योपैथी से ठीक किया है। प्रिंस चार्ल्स और उनका शाही परिवार सेकंडों वर्षों से होम्योपैथी का प्रयोग कर रहा है। गुलामी के समय में अंग्रेजों ने अपना व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से महामारी एक्ट बनाकर अंग्रेजी दवाइयों का व्यापार आरंभ किया, और बीमार व्यक्ति को उपचार के बहाने अंग्रेजी अस्पताल में भेजा जाता था। दुर्भाग्य से आज भी ऐसा ही होता है। पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, आज हम अंग्रेजी दवा और कानूनों के गुलाम है। जब भी कोई वायरस आपकी बॉडी में प्रवेश करता है तब वो अपने आप को फैलाना शुरू कर देता है, लेकिन ये तब ही कर पाता है जब बॉडी का टेम्परेचर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो। चाहे वो डेंगू का वायरस हो, H1N1 का हो या कोरोना वायरस हो। जब इनमें से कोई भी वायरस हमारी बॉडी पे अटैक करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग होगा तो आपकी बॉडी शरीर का तापमान बढ़ाकर उस वायरस को मार देगा। मतलब कि बुखार आएगा। वायरस का इलाज एलोपैथी में नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में है। हकीकत में वायरस की कोई दवा नहीं होती। तो अभी जो दवाएं दी जा रही है, डेंगू में जो दवाएं दी जा रही है, H1N1 में देते हैं, वो सब टेम्परेचर घटाने की दवाई है, फीवर की दवाई है। लेकिन एलोपैथी में वायरस की कोई दवा नहीं है। दुनिया में कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसका इलाज आयुर्वेद में न हो। जो लोग कोरोना से मरे हैं उन लोगों के सारे चेकअप होने चाहिए, या मर गया तो मरने के बाद सारे चेकअप होने चाहिए। उसकी यूरिन की रिपोर्ट, उसका थूक है, जो लार है, उसकी टेस्टिंग की रिपोर्ट वो जाहिर होनी चाहिए। क्या आपने पढ़ी है? क्योंकि जाहिर ही नहीं हुई। तो क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो कोरोना से मरे ही नहीं है, वो सब किसी और बीमारी से मरे हैं। लेकिन मीडिया ने बीमारी को कोरोना बता दिया है। इसी तरह WHO भी वही कर रहा है। पूरी दुनिया को बताया कि चीन के वुहान में हजारों लोग मरे, लेकिन आप 28 फरवरी
फरवरी न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन का रिसर्च पेपर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि चाइना के लोगों में इन्फ्लुएंजा के वायरस भी है, डायबिटीज के पेशेंट है, हार्ट के पेशेंट है, उनको अनेक प्रकार की गंभीर बीमारियां थी, वो नहीं बताते। आप कहेंगे कि पूरी दुनिया में इतना हाहाकार मचा है, वो सब झूठ है। पहले मैं बता देता हूँ कि लोग कोरोना से नहीं, कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट से मर रहे हैं। पूरी दुनिया को WHO ने गुलाम बनाए रखा है। पूरी दुनिया के सारे देश है, उनमें से जो WHO के सदस्य देश है, वो सारे देश एक ही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। शुद्ध हवा और सूर्य प्रकाश न मिले और ऊपर से एंटीबायोटिक्स, HIV की दवा, एंटीपायरेटिक्स, मलेरिया की दवा और बहुत सारी दवा दी गई। और वो दवा लेने के बाद भी पेशेंट बच जाए तो ये भगवान का कोई चमत्कार ही होगा। ये दवाएं ही पेशेंट को ठीक नहीं होने दे रही। लोग कोरोना वायरस से नहीं, कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट से मर रहे। तो कोरोना मरीजों को वेंटिलेटर पर रखने से न्यूयॉर्क में 80% मरीजों की मौत हो गई। आप लोग सोच रहे हैं कि हमारे पास डेंगू का इलाज है, कोरोना का नहीं। हकीकत में इलाज किसी भी वायरस का नहीं होता। वायरस से हमें अपने शरीर का बचाव करना होता है, अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाना। तो सब मिला के 1,70,00,000 लोग संक्रामक रोगों से मरते ही है। फिर उसका नाम डेंगू रख दे, निपा रख दे या कोरोना रख दे। कैंसर से रोज 1,300 लोग मरते हैं। कितनी चीजें और विदेशी कंपनियों की दवा हमें कैंसरस कर रही है, लेकिन वो नहीं बताया जाता कि हिंदुस्तान कैंसर का हब बन रहा है। ये इतनी बड़ी खतरनाक बीमारी है कि हर साल भारत में 5 लाख लोग मरते हैं। विश्व के सबसे ज्यादा कैंसर के पेशेंट भारत में आ रहे हैं। कैंसर टीबी तो कोरोना से कई गुना ज्यादा खतरनाक है। उसके बारे में मीडिया कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसका बजट पहले ही बन चुका है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि अगर कोरोना का इतना ही हाहाकार मचा है पूरी दुनिया में, तो अफ्रीका में, बोत्सवाना में, जाम्बिया में, युगांडा में, अंगोला में क्यों नहीं गया? क्योंकि ये देश गरीब है, इनके पास दवा खरीदने के पैसे नहीं है। इनको ऐसी साजिशों में फंसा के पहले ही लूट लिया गया है। चाइना और US से टेस्ट किट खरीदने का पैसा नहीं है। यूरोपियन फार्मा कंपनियों के मुनाफे के लिए हर वर्ष WHO कोई न कोई वायरस को महामारी घोषित कर गरीब देशों पर एंटीडोट लेने का दबाव बनाते हैं। कोरोना त्रासदी का लाभ उठाकर पहले मास्क में लूटा, सैनिटाइजर में लूटा, अब फार्मा कंपनियां और फर्जी NGO टेस्टिंग किट में लूटे गए, फिर वैक्सीन में लूटे गए। चीन ने स्पेन को 432 मिलियन यूरो मतलब कि 35 अरब की दवाई बेची। सिर्फ एक देश को, चीन और अमेरिका के असली खेल की शुरुआत तो अब हुई है। चीन और अमेरिका की अर्थव्यवस्था को थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन उससे ज्यादा हजारों गुना लाभ होगा।